फाइनली अक्षय कुमार इज बैक। हाँ मतलब साल में 4 फिल्में करे वो वैसे बैक नहीं। अक्षय कुमार द एक्टर जो बोलते हैं कि कुछ अलग करो, रोज का हो गया, ये वो सब भाड़ में जाए, सीधा अपनी नई फिल्म लेके आ गए हैं सरफिरा, जो कि एक रीमेक है 2020 की मूवी सूराराई पोट्रू का, जो आई थी 2020 ओटीटी में, प्राइम वीडियो में। जिसकी हम बात अगर करें तो वो फिल्म अपनी जगह है। देखो पहले ही क्लियर कर देते हैं, नो कंपैरिजन एट ऑल। मैं दो सीन्स को लेके थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन दो सीन्स को लेके मुझे था कि ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जिन्होंने सुराराई पोट्रू स्लैश उड़ान देखी है उनकी मैं बात बात में करता हूँ। तो सरफिरा एक बायोपिक है, हम ऐसा कह सकते हैं, एक कॉमन मैन की लाइफ पे। वीर मात्रे इसमें नाम है, ओरिजिनल में शायद मारन नाम था, नीडू मारन करके। तो वो उनका एक सपना है कि जो हमारे गरीब किसान भाई हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनके लिए वो एक एयरपोर्ट या फिर एरोप्लेन शुरू करें, सिर्फ 1 रुपए में। उसकी वजह क्या है ये आप फिल्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों ऐसा सपना देखते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो ये सपना देखते हैं। तो सुराराई पोट्रू और सरफिरा दोनों सेम टू सेम रीमेक है, लेकिन अगर डायरेक्टर सेम है, देखो डायरेक्टर भी सेम है, परेश रावल भी हैं ही, प्रकाश बेलावाड़ी भी है इसमें, तो वो सब छोड़ के, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें ना, मैंने सुराराई पोट्रू में बताता हूँ कि मैंने 2021 में 1 साल बाद देखी थी। उस टाइम पे जितना फील हुआ था ना ये फिल्म को देख के, मतलब कि हिल गए थे अंदर से, जब वो सारे जो सीन्स जो आपके मुंह पे फेंकते हैं सीधा, ऐसा मैं बोलूँ तो सेम फीलिंग मैं पूरा फ्रेश माइंड लेके गया था आज सरफिरा लेके। और मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि एकदम फ्रेश, एक तो रीमेक वीमेक मैं भूल चुका था, कि मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ नया ही देख रहा हूँ मैं, और स्टिल ऐसा लगता है कि फ्रेश है। एकदम फेंकती है फिल्म आप पे, कि आपको धक्का देती है जब फर्स्ट हाफ एंड होता है तब, कि कॉमन मैन के लिए ये सब करना कितना हार्ड है। वो जितना ऊपर जाना चाहता है कोई उसको नीचे खींच लेता है। सब इस तरह से जो इमोशंस इसमें दिखाए गए हैं, इसमें जो प्लानिंग, जो जिस तरह से प्लेन्स कैसे हम प्लेन्स बनाएंगे, डेक्कन एयरवेज कैसे चलेगा, सब कुछ बढ़िया था। मतलब सूर्यराय पोट्रू अपने जगह है, सरफिरा अपने जगह है। तो ओवरऑल जो सूर्या के फैंस है, सूर्या प्रोड्यूसर है, तो वो तो अलग रही बात, लेकिन सूर्या के जो फैंस है उनको मैं बता दूं कि देखिए सर, आपके लिए वो अच्छी फिल्म थी, हमारे लिए ये वो भी अच्छी फिल्म है, लेकिन ये भी उतनी ही अच्छी और इम्पैक्टफुल है जितनी सूराराई पोट्रू आई थी। सूराराई पोट्रू आई थिंक सिनेमाज में शायद नहीं आई थी, क्योंकि प्राइम वीडियो ने अलग से रिलीज किया था उसको। तो सूराराई पोट्रू तो है ही अपने आप में कल्ट चीज, लेकिन सरफिरा का मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि जब ट्रेलर आया था तो सबने सूराराई पोट्रू का रीमेक का जो ट्रेलर था वो देखा था। तो सरफिरा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बढ़िया फिल्म होगी। तो जिन्होंने उड़ान देखी है तो प्लीज़, आपको पता है मेरे को कि आपको उनके लिए अलग इमोशंस है, तो आप फिर भी ये फिल्म देख के आइए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो रीमेक्स अगर ऐसी बनती है ना, विद द सेम डायरेक्टर और विद द सेम एग्जीक्यूशन जिस तरह का हमें दिखाया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रीमेक्स देखने में। पर प्रॉब्लम ये होती है ना यहाँ पे कि कंपैरिजंस शुरू हो जाती है, कि हमारे पुराने वाले में तो ऐसा था, इसमें ऐसा था। अगर कुछ माइनर चेंजेस तो शैतान में भी थे, तो भी मुझे फिल्म पर्सनली पसंद आई थी। तो माइनर चेंजेस करके अगर वो रिएक्टफुल कर रहा है सब कुछ चीज़ें, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आज सरफिरा में हुआ। इसमें मेरे को शायद तो कोई चेंजेस लगे नहीं, क्योंकि सीन टू सीन पूरे सारे वही सीन्स थे। अभी हम वो दो सीन्स की बात करते हैं, तो सूराराई पोट्रू का जब होने वाला था इसमें ये फिल्म में, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट सीन तो जो आता है कि मारन के यहाँ पे सुंदरी का रिश्ता आता है, तो वो दोनों मिलते हैं, उसमें जो कन्वर्जेशन है पूरा 2 दिन का, वो जो 2 दिन रुकते हैं, वो कैसे इधर एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि अक्षय कुमार और राधिका मदन का अगर आप एज डिफरेंस देखें तो बहुत है, बहुत है। तो वो जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है इन्होंने,
ऊपर से वो सीन्स में और जहाँ पे भी राधिका मदान इन्वॉल्व है अक्षय कुमार के साथ, उसमें वो एक एक स्टेप ऊपर काम किया है उन्होंने। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो ट्रेलर के वक्त सबने बोला था कि अक्षय कुमार और राधिका मदान के बीच में जो एज डिफरेंस है वो कैसे कवर होगा, वो सुंदरी जैसा काम कैसे करेंगे। मैं ओरिजिनल एक्ट्रेस का नाम भूल चुका हूँ, लेकिन वो कैसे करेगी, ये करेगी, वो करेगी, सबके मन में डाउट था। इवन मेरे मन में भी डाउट था कि एज डिफरेंस कैसे कम होगा। लेकिन जो डायरेक्टर है सुधा कोनाग्रा ने, उन्होंने प्रूव करके दिया है कि कोई भी मैं एक्टर के साथ वो वाला स्वैग जो राधिका मदान ने इसमें दिया है, मतलब वो किसी लेवल पे आप अगर देखें तो एक स्टेप ऊपर अक्षय कुमार से इसलिए है क्योंकि जो जो सीन्स में वो अक्षय कुमार के साथ इन्वॉल्व है उन्होंने बाजी मार दी है। क्योंकि उनका स्वैग अलग है, उनकी स्टाइल अलग है हर चीज़ में। मतलब उनकी एक अच्छी बात यह है कि वो हर बार कुछ ना कुछ नया करती है। पहले इन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता किया, फिर कुत्ते की, फिर एक सीरीज आई थी सास बहू और फ्लेमिंगो, उसमें कुछ अलग था। अभी सरफिरा आई है तो उसमें भी कुछ अलग किया है। तो डेडिकेशन पूरा है। फिर दूसरा सीन जिसकी हम बात करते हैं कि जब मारन को पता चलता है कि उसके पापा मर चुके हैं तो उनको जाना होता है वापस अपने गांव पर, कोई फ्लाइट कुछ अवेलेबल नहीं है। तो उसमें जो उनके जो इमोशंस बाहर आते हैं, जो जिस तरह से वो सबसे प्लीड करते हैं, रोते हैं कि मुझे जाना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, कोई मदद नहीं करता, उसमें जो वो रोते हैं, तो वो सबसे बड़ा पॉइंट था फिल्म का टर्न अराउंड होने का। क्योंकि जिस तरह से अगर उसमें एक मैसेज है, अगर आप देखें तो स्टोरी के रिलेटेड ही, क्योंकि वो नहीं होता ना तो ये पूरी फिल्म बनी नहीं पाती। तो वो कैसे इन्होंने एग्जीक्यूट किया है ना, मतलब थोड़ा मॉडर्न दिख गया है इसमें, मतलब अगर हम वो सीन की पर्टिकुलरली बात करें तो। लेकिन अक्षय कुमार ने जो एयरलिफ्ट के वक्त जिस तरह से वो रोए थे, वही सारे इमोशंस इसमें डाल दिए। और मैं सैल्यूट इसलिए करता हूं क्योंकि अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि मैंने अपने ये जो सीन है इसके लिए तैयारी इसलिए की थी कि मैंने कोई वो ग्लिसरीन विसरीन नहीं लगाया था, मैंने अपने पापा को इमेजिन किया था। तो रियलिटी में अगर ऐसा आप अगर करते हैं तो ऐसे बहुत से एक्टर होते हैं जिनको ये सब चीज़ें इमेजिन करना आता है, तो वो हो ही जाता है। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अक्षय कुमार तो है ही, एयरलिफ्ट वाला जो अक्षय कुमार था जो हमें पसंद है, वो तो ट्रूली इन ऑल सेंसेस वो वापस आ गया है। तो इसको अभी प्रॉब्लम क्या होगी, मैं आपको पहले परफॉर्मेंसेस बता देता हूँ कि अक्षय कुमार इज द लाइमलाइट, सोल, हार्ट, जो बोलो सब है। उनका जो फर्स्ट हाफ में जो इमोशंस है, सेकेंड हाफ में जैसे वो डील क्रैक होती है, क्लाइमैक्स में उनके जो इमोशंस है, फिर वो परेश रावल से जिस तरह से बात करते हैं, पूरा अक्षय कुमार का ही ये फिल्म है। प्लस राधिका मदान जहाँ पे भी आई है, जहाँ पे भी, वो सीन उनके शो स्टीलर सीन्स उनके हैं। मतलब जब वो उनका और अक्षय कुमार का झगड़ा होता है, जो पहले पूरा रीमेक किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसे झगड़ा होता है और जिस तरह से उनके रिएक्शंस है, और दूसरा जब रिश्ता जाता है अक्षय कुमार के पास वापस, उसमें जो रिएक्शंस है, तो वो दोनों सीन उनके लिए हाईलाइट है। और परेश रावल देखिए सर, आपने ओरिजिनल में भी यही बैड एस बोलूँ या फिर जो विलन को देख के जो गुस्सा आता है वो वाला जो काम किया था, सेम आपने यहाँ पे भी वो चीज़ कैरी की है। तो सर તમારી માટે જેટલું ઓછું કહીએ એ મને એવું લાગે છે કે કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ વધતી જશે फॉर अ नेगेटिव रोल, दैट टू इतने सालों बाद। मेरे को लगता है मैंने लास्ट शायद टेबल नंबर 21 में आप नेगेटिव रोल में थे, लेकिन सर आपने विलन बन के जो क्या काम किया है। और लास्ट में सूर्या, सूर्या का कैमियो है बहुत इम्पोर्टेंट, छोटे टाइम के लिए है, बहुत सेकंड्स का काम है, लेकिन इम्पैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको देख के खुशी तो होती है, उनको और अक्षय कुमार को सामने सामने देख के। तो ओवरऑल मेरे पास शब्द नहीं है ये फिल्म को, मतलब मैं दूसरी बार जितना रिफ्रेशिंग वे में देखा हूँ ना भाई, मतलब सुधा कोनाग्रा को मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम, अगर रीमेक के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है ना तो यू डिज़र्व इट, सो डज अक्षय कुमार। क्योंकि उन्होंने जो ये कमबैक किया है ना, अभी बॉक्स ऑफिस मायने नहीं रखता, जो पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ होता है उससे ही फिल्म चलनी चाहिए, क्योंकि वो हिट उसकी वजह से ही होती है। अगर पब्लिक नहीं होगी तो कैसे चलेगी।
तो सरफिरा ओवरऑल एकदम बढ़िया फैमिली एंटरटेनर है और बहुत कुछ सिखा जाती है। जितना भी मैंने देखा है उतना तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि आपने भले ही ओरिजिनल देखी हो पर आपका दिल वापस जीतेगी ये फिल्म, मैं ये गारंटी के साथ देख सकता हूँ। जो कट्टर फैन है उनकी तो बात अलग है, वो कोई सुनना ही नहीं चाहते। तो ओवरऑल आप सरफिरा देखिए, आप एंटरटेन हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। 250, बस 250 पहुंचा दो, फिर मैं 300 की भी बात करूंगा, हाँ वो मैं करूंगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।